पिछले एपिसोड में डीमन गॉड ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका वजह से हाओ चन के बाकी साथी भी उसके सामने फंस गए थे और वहां पर कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब हाओ चन और साइरस के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे, तब डीमन गॉड इन पर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगा था कि अब मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन और साइर भी उसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते और अब इस तरह से वे इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। जिसके बाद डीमन गॉड कहने लगता है कि अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसी तरह से तुम यहाँ पर धीरे धीरे मर जाओगे। अब इसी के बारे में वो हाओ चन के साथियों को बताते हुए कहता है कि वे दोनों वहाँ पर फंस गए हैं, जिसका वजह से वे वहाँ से किसी भी तरह से नहीं निकल सकते और मुझे तो लगता है कि वे दोनों अब तक वहाँ पर मारे जा चुके होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड इन पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इनसे कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हानियो अभी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने एंडलेस विंड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके सामने डीमन गॉड कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि हानियो ने अपने इस पावर का यूज करके इसे कैद कर लिया था, लेकिन फिर भी वो इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकता था। इसीलिए वो अपने साथियों से कहने लगता है कि हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से डुआनियो को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमें किसी भी तरह से उसे बचाना होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियानी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो सभी साथ में जाएंगे। लेकिन ऐसी बात सुनकर हानियो इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान भी आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब वो डुआनियो को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी हानियो कहने लगता है कि बाकी सभी लोग मिलकर डीमन गॉड को रोकने के लिए कोशिश करो, ताकि सीमा सियान को यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि कोई भी यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके खुद को आजाद कराने के लिए रेडी हो गया था, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते। इसीलिए लिन सिन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ब्लेजिंग फ्लेम स्काई वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि वेंग्युआन भी अब शांत रहने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने जायंट स्पीड गॉड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, ताकि वो इस तरह से डीमन को रोक सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को मैगडल के साथ में मर्ज कर दिया था और फिर वो इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने तीनों सील को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इनके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन असल में उनके पावर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और अब इसीलिए वे इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद वे सभी हैरान हो जाते हैं कि इसकी डिफेंस अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई, क्योंकि हमारे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और क्या यही लेवल 9 वाले डीमन गॉड के असली पावर है। वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और वो भी डुआनी के साथ में वहीं पर नीचे गिर गया था। तभी डीमन गॉड फिर से कहने लगता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीमा सियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मेरे होते हुए तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकते और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी अपने सील का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसका वजह से सीमा सियान इसका कुछ भी नहीं कर पाता और फिर डीमन गॉड ने सीमा सियान को वहां से काफी दूर फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड अपने पावर का यूज करके डुआनी को अपने पास में खींच लेता है और अब इसे रोकने के लिए वे कुछ भी नहीं कर पाते। मगर वहीं हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने तीनों सील को एक साथ में कंबाइन कर लिया था, जिसका यूज करके वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम लोगों का आखिरी टाइम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और इनको ऐसा लग रहा था कि वे अब इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चन यहाँ पर आ जाता है, जो इनसे कहता है कि तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि अपने पावर का यूज करके डीमन गॉड पर अटैक कर देती है और इस तरह से उसने डुआनी को इसके पास से ले लिया था। तब इन दोनों को यहाँ पर देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर कहते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि डीमन गॉड इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि तुम इतने जल्दी से वहाँ से निकल कैसे गए। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चन और सायर इस पर कुछ भी नहीं बोलते और वे सीधे अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सायर इसमें और ज्यादा देरी नहीं करती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने भी अपने तीनों सील को एक साथ में यूज कर दिया था, जिसका वजह से सायर का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सायर भी इस बात से हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि क्या इसकी ये नई एबिलिटी है। तभी हाओ चन कहने लगता है कि ये इसके शोल्डर ट्विस्टिंग हैंड का मैजिक है और ऐसा रूमर है कि इसका तीसरा हैंड इसके पावर का कोर है। फिर वो कहता है कि इसके
इसका सीप हेड इसके अटैक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसका बुल हेड इसके डिफेंस को। लेकिन असल में इसके तीसरे हेड के पावर के बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसके तीसरे हेड को तोड़ दिया तब शायद इस तरह से हम इसे हराने में कामयाब हो जाएंगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वे इसके सिल के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद हाओचन कहता है कि इसका सिल तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए हमें इसके वीकनेस के बारे में पता लगाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तरफ से अटैक करने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने हाओचन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, लेकिन फिर भी डीमन गॉड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए सायर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सायर इतना आसानी से मारने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने डेथ कोड वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी। तभी हाओचन नोटिस करता है कि वे जब कभी भी इसके शिप वाले सील के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, डीमन गॉड इसे बचाने के लिए कोशिश करता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचन को इसके बारे में समझ आ गया था और कहता है कि सील के ये तीनों हेड असल में उसके बॉडी के तीनों हैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब से उसके शोल्डर के ऊपर का शिप हेड इंजर्ड हुआ है तब से उसकी पावर भी चली गई है और इसीलिए क्या इसका मतलब है कि उस साइड वाली डिफेंस कमजोर हो गई है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सायर इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने बाकी के दोनों सील का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओचन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए चांस मिल गया था, इसीलिए वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सूरा स्लाइस का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड की सील डिस्ट्रॉय हो गई थी और फिर कहता है कि तुम तो सच में पावरफुल हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इसे ज्यादा टाइम नहीं देता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वे दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हाओचन सोचने लगता है कि अगर हमने इसके काऊ हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी डिफेंस और ज्यादा कमजोर हो जाए और फिर इसे हराने के लिए हमें चांस मिल सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड को हरा पाना इतना आसान नहीं होता और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन ने भी अपने सील का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो सायर से कहता है कि तुम इसके शोल्डर के बुल हैंड के ऊपर अटैक करो। तब हम देखते हैं कि सायर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पर्पल गोल्ड स्टार वाले पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसका वजह से डीमन गॉड इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि सायर अपने पावर से इसके बुल हैंड को डैमेज करने में कामयाब हो जाती है, जिससे देख हाओचन कहता है कि हम इसमें कामयाब हो गए। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड को अभी भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और फिर वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था और इतने सालों में आज कोई पहली बार मेरे हैंड्स को ब्रेक करने में कामयाब हो पाया है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और कहता है कि मेरी मैन पावर सबसे ताकतवर है और फिर हम देखते हैं कि उसने हेवन स्टार बीस्ट को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते ही सभी इस बात से हैरान हो गए थे। मगर तभी अचानक से वो अपने इस पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसका वजह से हाओचन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके फील्ड वाले पावर में फंस गया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। तभी अचानक से डीमन गॉड पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसे रोकने के लिए अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो यहाँ पर अपने पावर का यूज नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने यहाँ पर कमजोर पड़ने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने लगा और मेरी स्पिरिचुअल पावर अचानक से गायब कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हाओचन भी अपने सूरा स्लाइस वाले पावर का यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि डीमन ने अटैक करके इसे इंजर्ड कर दिया था। तभी डीमन गॉड कहने लगता है कि केवल स्पिरिचुअल पावर ही नहीं बल्कि मेरे फील्ड में तुम अपने किसी भी स्किल का यूज नहीं कर सकते और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन फिर से इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब डीमन गॉड कहने लगता है कि सच में तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट के जैसे हो। फिर वो अपने स्पीयर से इसे मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन ने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए डीमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन की हालत काफी खराब हो गई थी और फिर कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर अपने पावर का यूज कैसे कर पा रहे हो। तब इस पर डीमन गॉड उससे कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और तब जाकर मैं इसमें अपने पावर का यूज कर पाता हूँ, जिसे कि मैंने हार्ट सूत्र का नाम दिया है और केवल इसे ही मास्टर करने के बाद तुम यहाँ पर अपने पावर का यूज कर सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन इस डीमन गॉड को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।